हाँ, तो 8th क्लास देखो बेटा, आपका जो पार्ट 6 है भगवान के डाकिए, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, क्या हमने इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह पक्षी और जो बादल हैं उनको भगवान के डाकिए कहा गया है, और किस तरह से पक्षी और बादल एक देश का संदेश दूसरे देश में पहुंचाते हैं। ठीक है, और उनके संदेश जो वो पहुंचाते हैं वो कौन समझ पाते हैं? केवल पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ी उनके संदेश को समझ पाते हैं। ठीक है बेटा, और क्या इसमें बताया गया था कि किस तरह से पक्षी एक जो देश की मिट्टी है उसकी सुगंध को दूसरे देश में बिखेर देते हैं, और किस तरह से एक देश का जो पानी है वो भाप बन करके दूसरे देश में वर्षा करता है। ठीक है बेटा, तो देखिए पूरा पाठ हमारा इसका हो गया था। ठीक है, कि किस तरह से इसमें कवि ने सद्भावना और एकता, प्रेम, स्नेह का संदेश दिया है, किसके माध्यम से? पक्षी और बादलों के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम इसके क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका पहला प्रश्न देखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए बेटा, क्यों बताया है भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को? क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, क्यों बताया है? क्योंकि जिस प्रकार डाकिए क्या करते हैं? संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी क्या करते हैं? भगवान का जो संदेश होता है उसे हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा, उनके लाए संदेश को हम चाहे नहीं समझ पाते हैं, परंतु कौन समझ जाता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये सभी उनके संदेश को समझ लेते हैं। ठीक है, जिस तरह बादल और पक्षी एक यानी बादल और पक्षी क्या करते हैं? दूसरे देश में जा कर के भी वो भेदभाव नहीं करते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से पक्षी और बादल भेदभाव नहीं करते हैं, एक देश की सुगंध दूसरे देश में बिखेर देते हैं, तो उसी प्रकार यानी पक्षी और बादल के समान ही हमें भी आचरण करना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या बताने का प्रयास किया है इसमें कवि ने? कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है बेटा, क्यों बताया है पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए? उन्होंने इसलिए भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए क्या करते हैं? संदेश लाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार पक्षी और बादल भी किसका संदेश लेकर के आते हैं? भगवान का संदेश लेकर के आते हैं। ठीक है बेटा, पक्षी और बादल किसका संदेश लेकर के आते हैं? भगवान का संदेश लेकर के आते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? भगवान के डाकिए कहा गया है। ठीक है, और जो वो संदेश लेकर के आते हैं पक्षी और बादल, उनको हम तो नहीं समझ पाते हैं, परंतु कौन समझ जाते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ये सभी उनके संदेश को समझ जाते हैं। ठीक है बेटा, जिस तरह से कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पक्षी और बादल दूसरे देश में जाकर भी क्या करते हैं? सुगंध बिखेर देते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, तो उसी तरह यानी पक्षी और बादल के समान हमें भी सद्भावना का आचरण करना चाहिए। ठीक है बेटा, अब दूसरा प्रश्न देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? अब देखिए बेटा, कौन कौन पढ़ पाते हैं? ठीक है, पक्षी और बादल के द्वारा जो चिट्ठियां लाई हुई होती हैं उन्हें कौन कौन समझ, क्योंकि मनुष्य तो उनको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन उन्हें समझ पाते हैं? उन्हें समझ पाते हैं पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। ठीक है बेटा, कौन कौन उनकी लाई हुई चिट्ठियों को समझ पाते हैं? एक तो समझ पाते हैं उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़। ठीक है, एक तो क्या समझ पाते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, और क्या समझ पाते हैं? और कौन समझ पाते हैं? पानी। ठीक है बेटा, और कौन समझ पाते हैं उनकी लाई हुई चिट्ठियों को? पानी। ठीक है, और कौन समझ पाते हैं? पहाड़। ठीक है, और कौन समझ पाते हैं? पहाड़। ठीक है बेटा, तो देखिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या आ जाएगा दूसरे में, कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाता है, सोच कर लिखिए। ठीक है बेटा, तो पेड़ पौधे, पानी और बादल। ठीक है, अब आगे देखिए किन पंक्तियों का भाव है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है आपको कि किन पंक्तियों का भाव है। अब देखिए, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। एक तो ये पंक्ति का
किन पंक्तियों का भाव है, ठीक है, कौन कौन सी पंक्तियां हैं वो हमें ढूंढनी है। और ख है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब देखिए बेटा, आपको ये पंक्तियां ढूंढनी है अपने पाठ में से, ठीक है। तो क्या कौन सा है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। अब देखिए इसमें पाठ में देखिए कौन सी वो पंक्ति है, ठीक है। तीसरे के कै में कौन सी पंक्ति आएगी, ठीक है। अब देखिए कौन सी पंक्ति आ जाएगी तीसरे के कै में कि ये भगवान के क्या हैं, डाकिए हैं, ठीक है बेटा। कौन सी पंक्ति आ जाएगी तीसरे के कै में कि ये भगवान के डाकिए है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से का उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा तीसरे का कै, ठीक है बेटा। अब दूसरे का कौन सा था, दूसरे का कौन सा था कि क्या बताया है दूसरे में, तीसरे के खे में क्या बताया है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा देखिए नीचे का कि और देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। तीसरे के खे में कौन सा आ जाएगा, तीसरे के खे में आ जाएगा ये, ठीक है, कि और देश का पानी, एक देश का पानी दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाता है, ठीक है, ये वाला आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो तीसरे का कै और ख हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, ठीक है। यानी जो पक्षी और बादल की चिट्ठियां हैं, ठीक है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके माध्यम से क्या पढ़ पाते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या पढ़ पाते हैं कि कवि क्या कह रहा है कि जो पक्षी और बादल है वो किसके डाकिए है, भगवान के डाकिए है। जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने का काम करता है उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश हमारे लिए लेकर के आते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी पहाड़ भगवान के भेजे, ठीक है, भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को वो पढ़ पाते हैं। कौन पढ़ पाते हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ठीक है बेटा। इस पर अमल करते नदियां समान भाव से सभी लोगों को क्या बांटती हैं, पानी बांटती है, ठीक है। और पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। पेड़ पौधे समान भाव से सभी को अपने फल फूल सुगंध छाया आदि बांटते हैं, वो किसी से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा इसमें कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, यानी जो भगवान का संदेश लेकर के आते हैं पक्षी और बादल, ठीक है। तो उन चिट्ठियों के माध्यम से पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, तो देखिए क्या पढ़ पाते हैं कि ये दोनों क्या है, भगवान के डाकिए हैं, ठीक है बेटा। तो जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं, ठीक है। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी पहाड़ भगवान की जो एकता का संदेश होता है, सद्भावना का जो संदेश होता है वो उसको पढ़ पाते हैं, ठीक है। और इस पर अमल करते हुए नदियाँ क्या करती है, सभी को समान भाव से अपना जल बांटती है। और पर्वत भी यानी पहाड़ भी समान रूप से सभी के साथ वो खड़ा रहता है, ठीक है बेटा। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी समान भाव से सभी के लिए अपने फल फूल सुगंध छाया आदि प्रदान करते हैं, अर्थात वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब पांचवा देखिए, पांचवे में क्या आएगा, क्या बोल रहा है पांचवा कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ठीक है बेटा। क्या आ जाएगा इसमें कि जो एक देश की धरती होती है वो दूसरे देश को क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। तो इस कथन का आपको आशय बताना है कि इस कथन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि एक देश की जो धरती होती है, ठीक है, अपनी सुगंध व प्यार के को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देशों को भेजकर कौन सी भावना का संदेश भेजती है, सद्भावना यानी अच्छी भावना का संदेश वो भेजती है।
धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, ठीक है, हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है, ठीक है, और हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों का पर, ठीक है, प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक वो पहुंच जाती है। ठीक है बेटा, इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, क्या बताया इसमें कवि ने कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध किस प्रकार से भेजती है, कि एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से, ठीक है, पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर किसका संदेश देती है, सद्भावना का संदेश देती है। ठीक है बेटा, और धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा के माध्यम से भेजती है। ठीक है, किसके माध्यम से भेजती है, फूलों की सुगंध को धरती हवा के माध्यम से भेजती है दूसरे देश में। ठीक है, और पानी को बादलों के रूप में भेजती है। ठीक है, और हवा में उड़ते हुए जो पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर कर कहाँ चली जाती है, दूसरे देश में पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है इसमें, कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि किस तरह से एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, प्रेम और सद्भावना का संदेश इसमें भेजा जाता है। ठीक है बेटा, प्रेम और सद्भावना का संदेश इसके माध्यम से कवि हमको देना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए जो पाठ से आगे जो प्रश्न है उसको आपको किस तरीके से करना है। देखिए बेटा, पक्षी और बादल, ठीक है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं, किस दृष्टि से देखेंगे पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि पक्षी और बादल किसके अनुसार काम करते हैं, प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। ठीक है बेटा, पक्षी और बादल किस प्रकार काम करते हैं, किसके अनुसार काम करते हैं, प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। परंतु जो इंटरनेट होता है वो मनुष्य के अनुसार काम करता है। ठीक है बेटा, पक्षी और बादल तो किसके अनुसार करते हैं, प्रकृति के अनुसार, और इंटरनेट किसके अनुसार करता है, मनुष्य के अनुसार। ठीक है, तो क्या इसमें बताया गया है कि बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को क्या करता है, प्रभावित, ठीक है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। ठीक है, जो बादल का कार्य है वो किसको प्रभावित करता है, प्रकृति प्रेमी को, और जो इंटरनेट का कार्य है वो किसको करता है, विज्ञान प्रेमी को। ठीक है, तो और क्या बताया गया है इसमें कि पक्षी और बादल का कार्य तो धीमा होता है और इंटरनेट का कार्य तेज होता है। ठीक है, इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का ही क्या है, एक सरल और तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं। ठीक है, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठी हमें किसका संदेश देते हैं, भगवान का संदेश देते हैं, और वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते रहते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए, और इसमें देखिए बेटा क्या बताया गया है। ठीक है, इंटरनेट के बारे में तो इसमें बता दिया कि विश्व स्तर पर, ठीक है, क्या बताया इसमें विश्व स्तर पर, कौन से का उत्तर था, ये दूसरे का। ठीक है बेटा, अभी अपन ने कौन से का उत्तर पढ़ा था, दूसरे का उत्तर पढ़ा था। ठीक है, और पहला जो आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन क्या है, इंटरनेट है। और पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्ति हमने आपको बता दिए। ठीक है, अभी आपने कौन से का उत्तर देखा था, दूसरे का उत्तर देखा था। ठीक है, क्या देखा था दूसरे के उत्तर में, पक्षी और बादल और इंटरनेट में किस प्रकार से तुलना की गई है, कि जिस प्रकार से पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, ठीक है, किंतु इंटरनेट किसके अनुसार करता है, मनुष्य के अनुसार करता है। ठीक है, और क्या बताया गया है इसमें, बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है। ठीक है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य क्या होता है, धीमा होता है, जबकि इंटरनेट का कार्य क्या होता है, तीव्र होता है। ठीक है, इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का क्या है, सरल माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी की भी व्यक्तिगत रायों को
जान सकते हैं। ठीक है बेटा, और इसमें क्या बताया गया है, जो पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हैं वो हमें भगवान का संदेश देते हैं। वो बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं, और हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता भाईचारे का संदेश विश्व भर में फैलाना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आपको इसको किस तरह से करना है, ठीक है, आपको इसमें दोनों का करना है, एक तो पक्षी और बादल का करना है। ठीक है, किस तरह से आपको इसमें संदेश लिखना है, आपको एक साइड लिखना है पक्षी और बादल। ठीक है बेटा, पक्षी और बादल आपको एक साइड लिखना है। ठीक है, दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, इंटरनेट लिखना है। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ क्या लिखना है, इंटरनेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, किस तरह से करोगे इसको, पहले क्या लिखोगे आप, पक्षी और बादल लिखोगे। ठीक है बेटा, किस तरह से करोगे, दूसरा प्रश्न किस तरह से करोगे, पहले आप लिखोगे पक्षी, ठीक है, पक्षी और बादल लिखोगे। ठीक है बेटा, और फिर क्या लिखोगे, इंटरनेट। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, इंटरनेट, और दोनों में आप तुलना करोगे। ठीक है, पहले इसका एक पॉइंट लिखोगे, फिर इंटरनेट में दूसरा एक पॉइंट लिखोगे, फिर दूसरा पॉइंट पक्षी और बादल में लिखोगे, फिर दूसरा पॉइंट इंटरनेट में लिखोगे। किस तरह से करना है, जैसे पक्षी और बादल में आप क्या लिखोगे कि पक्षी और बादल, जो बादल का जो कार्य होता है, ठीक है, वो प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है। और फिर आप इंटरनेट में क्या लिखोगे कि इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन दोनों की तुलना करनी है। अब इसका देखिए बेटा, पहला प्रश्न देखिए कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम किस दृष्टि से इनके आदान प्रदान को देख सकते हैं, प्रेम की दृष्टि से, सौहार्द यानी सद्भावना की दृष्टि से। ठीक है, तो इन दृष्टियों से हम इनके संदेश को, चिट्ठियों के आदान प्रदान को देख सकते हैं। ठीक है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम किस दृष्टि से देख सकते हैं, प्रेम की दृष्टि से, ठीक है, सौहार्द की दृष्टि से और आपसी सद्भावना की दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न देखिए इसका कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है। ठीक है, इस पे आपको कितनी पंक्तियां लिखनी है, 10 पंक्तियां आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है डाकिया की। ठीक है, अब देखिए आपको बेटा इसको किस तरीके से करना है। पहले देखिए आपको क्या लिखना है कि जो डाकिया है वो भारतीय सामाजिक जीवन की एक क्या होती है, आधारभूत कड़ी होती है। ठीक है बेटा, डाकिया क्या होता है, भारतीय जीवनी, भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। ठीक है, डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का इंतजार करना, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, जो अशिक्षित लोग हैं, जो पत्रों को पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, डाकिया से ही पत्र लिखवाते हैं और उनसे ही पढ़वाते हैं। ठीक है, और क्या काम है, हम इसे क्या कर सकते हैं, महत्वपूर्ण हम इसे मानते हैं। परिचित सभी तबके के लोग होते हैं। ठीक है, यानी डाकिया जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ वो सबकी जान पहचान उससे हो जाती है। ठीक है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण है। भले ही आज क्या आ गए, कंप्यूटर आ गए, ईमेल आ गया, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही है जितना कि पहले था। ठीक है बेटा, कई अन्य देशों में क्या हो गया है, होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कई कदम भी उठाए गए थे। ठीक है, और इसे सुविधा शुल्क से भी जोड़ दिया गया। वही भारतीय डाक आज भी सुबह से शाम तक क्या है, चलता रहता है। ठीक है, डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ वो करता है। ठीक है, गर्मी, सर्दी, बरसात का सामना करते हुए समाज की सेवा हमेशा करता रहता है, और भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यानी पहले की तुलना में आज भी डाकिये का क्या नहीं हुआ है, इसका महत्व कम नहीं हुआ है, इसकी भूमिका कम नहीं हुई है। ठीक है, आज भी क्या है, ये इतना ही परिश्रम करता है, गर्मी सर्दी आदि की परवाह ना करते हुए ये समाज की सेवा करता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको इसको करना है, और जो आगे का पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे।